तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी को लेकर कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को फिर जारी किया समन, 25 जून को पेश होने को कहा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर फिर मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा इस योजना को वापस लेना पड़ेगा मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी के चाल सत्ता से बाहर हो जाएगा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के घर गिराने वाली याचिका पर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, का कानून के तहत मुसलमानों पर की गई है कार्रवाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना को लेकर राकेश टिकैत ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा सरकार को युवाओं के 4 साल के बाद कर देगी बेरोजगार। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी मोदी सरकार के इस अग्निपथ योजना का विरोध करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी को लेकर कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को फिर जारी किया समन, 25 जून को पेश होने को कहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद से संबंधित विवादित बयान के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई जगह पर प्रदर्शन के उग्र रूप अपना लिया था। ऐसे में कहीं आगाजनी घटना हुई थी, कहीं तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में भी बवाल हिंसा घटनाएं प्रदर्शन के दौरान हुई। ऐसे में अब कोलकाता पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के दबाव बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा को समन भेजा है। पुलिस ने 25 जून को उन्होंने कोलकाता बुलाया है। इससे पहले नुपुर शर्मा की उसी टिप्पणी को लेकर कोलकाता के नागालैंड पुलिस स्टेशन में तलब किया था। उन्होंने 20 जून को हाजिरी लगने के लिए आदेश दिया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंच सके, जिसको लेकर निलंबित भाजपा नेता 4 सप्ताह से अधिक समय के लिए नागालैंड पुलिस स्टेशन में मेल किया गया था। बता दें कि 10 जून जुमे नमाज के बाद वहीं पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के अलग अलग स्थानों पर सड़कों पर रेल की पटरियों और अगरदनियों की तोड़फोड़ आगजनी की गई है। माहौल गर्म होते ही देख 3 दिन इंटरनेट सेवा प्रशासन स्थगित कर दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने धूलगाड़ पहुंचे अलीबोनिया में पुलिस की झड़प ली थी। लेकिन मैं आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर भारत के खिलाफ 12 देशों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। ऐसे में इसी कड़ी के पश्चिम बंगाल के कई जिले में मुरादाबाद और हावड़ा धुलगढ़ कोरोना एक्सप्रेस की सेना के लिए यहां पर अग्रित की गई थी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर फिर मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा इस योजना के वापस लेना पड़ेगा मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की सेना में भर्ती के लिए लगाई गई अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने गुरुवार को इसी मुद्दे पर किए गए एक ट्वीट में आरोप लगाया कि 4 साल ठेके पर अग्निवर लाकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लाखों युवाओं को देश सेवा सपने का तोड़ दिया है। उन्होंने लिखा है कि इन आंसुओं ऐसा स्लैब उठाएगा जो प्रधानमंत्री के सत्ता के घमंड को तोड़कर रख देगा। ट्वीट में कहा गया है कि पिछले 2 सालों में सेना के एक भी भर्ती नहीं हुई, जबकि वर्ष 2018-19 और 53-441 2019-20 80 व 572 की भर्ती हुई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक युवाओं की वीडियो की ट्वीट करके जिसमें से अपना दर्द बताया है। मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक भर्ती नई अग्निपथ योजना के देश के एवं सेना के साथ मोदी सरकार का नया धोखा करार देते हुए बुधवार को दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना को वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धनवेशन मामले में प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के दौरान एकजुट प्रकट करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा है। लेकिन मैं आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी के पूछताछ के बाद राहुल गांधी ने मेरा मामला
छोटा मामला सच कहता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी के चाल सत्ता से बाहर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और दावा किया कि यह आगामी राष्ट्रीय चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के पक्ष में अतिरिक्त संख्या बटोरने के लिए भगवा खेमे के लिए सोची समझी चाल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के नजदीक है, बीजेपी के पास वोट कम है, इसलिए उन्होंने इसे महाराष्ट्र की सरकार के अतिरिक्त तरीके से गिराने और धनबल इस्तेमाल करके लिए चुना जा रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए नए की मांग करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी देश की लोकतंत्र और संघीय ढांचों पर बुलडोजर चला रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि हर जगह विपक्ष का बुलडोजर चला रहा है, लेकिन खासकर अब उनके आक्रोश इशारे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। त्रिपुरा में वो लोग स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसी सीबीआई की ईडी के जरिए परेशान किए गए थे। लेकिन उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि आप किसी न किसी दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मुसलमानों के घर गिराने वाली याचिका पर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, कहा कानून के तहत मुसलमानों पर की गई है कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रयागराज एवं प्रदेश अन्य हिंसों को बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक्टिवेट दाखिल किया। यूपी सरकार ने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई का भाजपा से निलंबित प्रवक्ता और पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद भड़के हिंसा के दंगे के कई तत्पूल नहीं है। सरकार ने कहा है कि अवैध निर्माण के गिराने की कार्रवाई नगर निकाय नियमों के अनुसार की जा रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने अदालत से मांग की है कि जामिया उलमाए हिंद अर्जी के प्लेनिटी के साथ खारिज करना चाहिए। यही नहीं, योगी सरकार की जामिया उलमाए हिंद की अर्जी को लेकर कहा गया कि उन्होंने पूछा, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर याचिका डाली गई है। सरकार ने कहा कि उनकी ओर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत है, इसलिए उनकी अर्जी खारिज हो जानी चाहिए। सरकार ने साफ कहा कि यूपी में जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चला है अवैध थी। इसके अलावा नगर निगमों के नियमों के पूरी तरह से पालन किया गया। अब दंगों में शामिल पर लोगों की एक्शन नहीं हुआ है। दंगों कराने वालों के अलग कानून तहत कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दें कि योगी सरकार ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी के विरोध में दंगे कराने वाले सजा देने के लिए यह कार्रवाई नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि हमने नगर निगम नियमों के पालन करते हुए अवैध निर्माण के ढाया। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के अपना पक्ष रखने के लिए उचित मौका भी दिया है। अदालत की ओर से 16 जून को दिए गए नोटिस के जवाब यूपी सरकार ने कानपुर और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन में सही ठहराया था। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी के विरोध में 3 जून को कानपुर हिंसा भड़क गई थी, जबकि 10 जून को प्रयागराज पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई थी। इसी बीच कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि अवैध निर्माण को गिराने की इसी कार्रवाई के दंगे कई संबंध नहीं है। उन्होंने अतिक्रमण हटाने अभियान के तहत गिराया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अर्बन प्लानिंग एक्टिवेट 1972 नियमों के पालन किया गया है। मैं आपको बता दें कि बीते सप्ताह जर्मेता अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुलडोजर वाले एक्शन पर जवाब मांगा था। इसके साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर इनकार करते हुए कहा है कि हम अवैध निर्माण पर कार्रवाई को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नियमों के पालन होना जरूरी है। दरअसल मैं आपको बता दें कि प्रयागराज और कानपुर जैसे कई स्थानों पर यूपी सरकार ने बुलडोजर वाला एक्शन लिया था और जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर जुड़ी हिंसा घटनाओं जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि अग्निपथ योजना को लेकर राकेश टिकैत ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा सरकार युवाओं को 4 साल के बाद कर देगी रोजगार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए हैं। बिहार ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रेल, ट्रक और पर जाम कर दिया और कई ट्रेन पर पथराव भी किया गया। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने भी अपनी बयान दिया है। राकेश टिकैत ने किसान नेता द्वारा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कमेंट में किया गया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना 4 साल बाद सरकार को बेरोजगार कर देगी। अग्निपथ योजना फौज तैयारी होगी जो न देश की हित और न ही न समाज के हितों में सरकारियों के 4 साल बाद अग्निवर को बेरोजगार भत्ता देगी। रोजगार की गारंटी टिकैत द्वारा दिए गए पोस्ट की कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको
बता दें कि नागेंद्र कुमार नाम से यूजर के कमेंट बीजेपी अग्निपथ योजना के समझाने के विज्ञापन करोड़ों खर्च करेंगे जैसे में कानून जैसे काले कानून के वापस समझाने के महेश के नाम वजूद लिए थे। लेकिन मैं आपको बता दें कि सेना भर्ती में नए तरीके से सवाल उठते हुए छात्रों का कहना है कि हम युवा 4 साल के बाद कहां जाएंगे। छात्रों द्वारा कहा गया कि ये सेना जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करती है और यह 4 साल की सहमति कैसे हो सकता है। इसके साथ ही साथ यह सवाल उठा रहे हैं कि 4 साल 1 साल केवल ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा तो हम केवल 3 साल की नौकरी कैसे कर सकते हैं। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, इसी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है।